देखिए बेटा, पहले आवाज नहीं आ रही होगी, आप देखो क्लियर, कि हम कल के वीडियो में बात कर रहे थे अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। विभिन्न प्रकार के उदाहरण लेकर उसको समझना, और जो आपसे नहीं हो वो आप व्हाट्सएप पर डालना, मैं करूंगा। अम्ल की क्रिया क्षार से कैसे होती है, लवण प्लस जल बनता है, उसके बारे में विभिन्न प्रकार के उदाहरण लेना और करना। ठीक है, आज मैं आगे चलता हूं, एक और क्वेश्चन आपको ऐड करता हूं, अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। देखिए, इसमें हमें अभिकारक दिया हुआ है, यानी अम्लों के साथ हमें धातु ऑक्साइड की क्रिया करानी है। धातु ऑक्साइड मतलब धात्विक ऑक्साइड, जिसमें धातु भी है और ऑक्साइड दोनों है, वो धात्विक ऑक्साइड है। धातु की क्रिया ऑक्सीजन से करा दे तो धातु ऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, ध्यान देने वाली बात, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं इसमें, यानी हमें क्या लेना है, अम्ल, और अम्ल की क्रिया कराएंगे धातु ऑक्साइड से। अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देने वाली बात है बेटा, इसमें बनेगा लवण प्लस जल। ठीक है, अब एक उदाहरण याद रखना, कैसे, अम्ल और धातु ऑक्साइड आपके लिए देखो ये अभिकारक है और बन रहा है लवण प्लस जल, तो आप ये कहोगे, हिंदी में कैसे लिखोगे, अम्लों की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर लवण तथा जल बनता है। लवण तथा जल बनता है। और कल आपने जब क्रिया कराई थी अम्ल की क्षारक से, तब भी लवण और जल बन रहा था। तो आज अम्ल तो है, लेकिन क्या नहीं आपके पास, क्षार। क्षार की जगह कौन काम कर रहा है, धातु ऑक्साइड। इसका मतलब धातु ऑक्साइड यहां पर क्षारीय प्रकृति का काम कर रही है। ये लाइन समझने वाली है और लास्ट में नोट कर लेना, मैं करवा दूंगा कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति यहां पर क्षारीय होगी, तब जाकर वो अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाती है। इसे करने के लिए देखो हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं और एक बीकर में लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जैसे ये एक बीकर लिया और बीकर में आपने धातु ऑक्साइड ले ली CuO। ठीक है, इसमें धातु ऑक्साइड आपने ले ली। ठीक है, और इस बीकर में धातु ऑक्साइड लेने के बाद इसमें डाला आपने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या डाला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या होगा, अम्ल कौन सा लिया आपने, HCl, तो अम्ल के नीचे अम्ल लिखो। धातु ऑक्साइड कौन सी है, कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड की क्रिया कराएंगे अम्ल के साथ। बनेगा क्या, जब इस कॉपर साइड की क्रिया, ऑक्साइड की क्रिया HCl से होगी तो बनेगा CuCl2, कॉपर क्लोराइड प्लस ये जल। तो ये तो लवण है और ये जल है, इस प्रकार बन जाएगा। और भी अदर एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए, तो देखिए अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया लिख रहा हूं, आप लीजिएगा तनु HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कॉपर ऑक्साइड। तो ये अम्ल के नीचे अम्ल लिखा हमने,
धातु ऑक्साइड के नीचे धातु ऑक्साइड। जब इनकी क्रिया कराते हैं तो देखिए बेटा, कॉपर क्रिया करेगा क्लोरीन से और हाइड्रोजन क्रिया करेगा ऑक्सीजन से। जब कॉपर की क्रिया क्लोरीन से होती है तो बनेगा CuCl2 प्लस H2O। देखो, जब क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कॉपर ऑक्साइड से कराने पर कॉपर क्लोराइड बनता है और इसके साथ जल भी निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो अम्ल HCl लिया, धातु ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड है, लवण कॉपर क्लोराइड है और जल अपने आप है H2O। अब संतुलित करना है तो यहां 2 लगाना पड़ेगा। अब ये संतुलित भी हो गया। अन्य उदाहरण भी हम इसके ले सकते हैं। अन्य उदाहरण देखिए बेटा, अम्ल के नीचे आपने लिया अम्ल H2SO4, ठीक है, प्लस धातु ऑक्साइड आप ले लें, मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। क्या बनेगा देखो, जब इस अम्ल की क्रिया इस धातु ऑक्साइड से कराएंगे तो बनेगा MgSO4 प्लस H2O। आप एक उदाहरण तो कम से कम याद रखेंगे, एक उदाहरण तो आपको याद रखना ही है, बाकी जो हमसे और पूछा जाए उसको हम और बता सकते हैं, जो पूछा जाए तो। ठीक है, या हमें कोई दे दे कि जैसे हमें दे दिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु मतलब पतला, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जिंक ऑक्साइड से करा लें या एल्यूमिनियम ऑक्साइड से करा दें तो क्या बनेगा देखो, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ZNO से कराओगे क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2O। संतुलित करना है, ये हो गया। तो इस तरह हम और भी एग्जाम्पल लेकर के और इसको कर सकते हैं। नीचे हम एक लाइन लिखेंगे कि जब अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराते हैं और लवण और जल बनता है तो यहां पर आप एक लाइन लिखोगे, धातु ऑक्साइड की प्रकृति, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। ठीक है, तो यहां आपने अम्ल लिया, धातु ऑक्साइड ली, क्रिया कराई, लवण और जल बन रहा है। कैसे बना, हम प्रयोगशाला विधि से भी, यानी एक बीकर लेकर उसमें धातु ऑक्साइड डालेंगे, तनु अम्ल डालेंगे और देखेंगे जल के बाद जो बनता है वो सब लवण है, और यहां पर धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति की होगी क्योंकि वो अम्ल से क्रिया कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करते हैं। देखिए बेटा, अभी हमने जो कॉपर ऑक्साइड लिया था, देखिए तो कॉपर ऑक्साइड का जो विलयन है वो नीले हरे रंग का विलयन था। ठीक है, कैसा विलयन था, नीले हरे रंग का, और उसमें आपने डाला तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। विलयन का रंग नीला हरा क्यों हो गया, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जैसे ही किससे क्रिया कर रहा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। जब वो कॉपर ऑक्साइड था, जैसे कॉपर ऑक्साइड ये काला होता है, जब आपने HCl से क्रिया करवाया तो ये हो गया CuCl2। कैसा हो गया ये, नीला हरा। कैसा हो गया, नीला हरा। तो कॉपर ऑक्साइड काले रंग का पदार्थ था, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके नीले हरे रंग के विलयन में बदल जाता है। ये एक्वस फॉर्म में होता है AQ, यानी जलीय विलयन के रूप में। ठीक है,
अतः धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच जब सामान्य क्रिया होती है तो जो लवण बना है, अभिकारक में कलर कॉपर ऑक्साइड काला था और उत्पाद में कॉपर क्लोराइड नीले हरे रंग का बन जाता है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो कॉपर ऑक्साइड लेते हैं वो क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्षारक के साथ अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्षारक के साथ अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। देखिए यह हमारे पास देखो क्षारक है और अधातु ऑक्साइड है, अभिकारक के रूप में दो पदार्थ है। तो इसके लिए हम वो ऐसे बीकर लेंगे और बीकर लेकर के और हम उसमें भी वही सेम प्रयोग करेंगे। कैसे, देखो ये बीकर लिया, हम इसमें डालेंगे अधातु ऑक्साइड। अब अधातु ऑक्साइड होती क्या है? धातु ऑक्साइड में धातु और ऑक्सीजन है, अधातु ऑक्साइड में अधातु के साथ ऑक्सीजन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये अधातु ऑक्साइड है। ठीक है, और इनकी क्रिया हम करा रहे हैं क्षारक के साथ। यानी जैसे क्षारक लिया आपने, NaOH ले लिया, या मैं ले लेता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, चूने का पानी नीचे लेता हूं, इसमें चूने का पानी ले लिया, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में यदि CO2 गैस प्रवाहित करें, अधातु ऑक्साइड क्या ले लिया हमने? CO2, ये अधातु ऑक्साइड है। अधातु या अधात्विक एक ही बात है। देखो, तो जैसे ही अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया हम इससे कराते हैं तो यहां पे वही लवण प्लस जल बनेगा। जैसे फॉर्मूला देखिए आप, क्षारक प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी अधात्विक ऑक्साइड लवण प्लस जल। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे? जब क्षारक या क्षारीय विलयन की अभिक्रिया या क्षारीय विलयन में अधातु ऑक्साइड डालने पर या क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल। जैसे अभी आपने की थी धातु ऑक्साइड के साथ, तो धातु ऑक्साइड की अम्ल से हो रही थी, अधातु ऑक्साइड की क्षार से हो रही है। मतलब धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय थी क्योंकि वो अम्ल से क्रिया कर रही थी। जब ये क्षार से अभिक्रिया करती है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। ये ध्यान देने वाली बात है बेटा कि क्षारक से जो क्रिया करता है वो अम्ल होगा या अम्लीय प्रकृति का होगा, और अम्ल से जो क्रिया करता है वो या तो क्षार होगा या क्षारीय प्रकृति का होगा। ये समझने वाली बात है, नोट करने वाली बात है, वो क्वेश्चन आता है इस पर। तो ध्यान दें, यहां पर क्षारक लिया आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है, यह है चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसकी क्रिया CO2 से कराएंगे। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड एक अधात्विक ऑक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है और इस क्षारक की क्रिया CO2 से कराते हैं तो क्या बनेगा, देखो लवण बनेगा। लवण होगा CaCO3 प्लस जल बनेगा H2O। तो यहां पर जो लवण बन रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब CO2 से करवाई तो यहां पर लवण बना कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल H2O निकल रहा है। तो इसी प्रकार हम कहेंगे कि जब अम्ल की क्रिया क्षार से होती है तो लवण और जल बनता है, लेकिन यहां पर क्षारक के धातु ऑक्साइड से हुई है। अतः समझने वाली बात, लिखने वाली बात है कि अधात्विक या अधातु एक ही बात है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक, नोट करने वाली बात है, नोट कर भी लें साथ के साथ नोट करते चलो बेटा। रफ काम तुरंत जैसे मैं बोल रहा हूं समझा रहा हूं ऐसे करते चलो, फिर आराम से करना। ठीक है, जब आप वीडियो देखते हो तो रफ के साथ रबर किया करो, फिर आप उसको समझ के फिर फेयर किया करो, तो मैं समझता हूं आपको एक बार में याद होता जाएगा। थोड़ा थोड़ा करते रहो, ये नहीं कि ऑनलाइन चल रही है बेटा। अब ये मानो केवल अभी की बात नहीं कर रहा, आने वाला समय ऐसा है कि 2, 3, 4 साल आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है। अब हमें अधिकतर देखो जैसे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हमारी जॉब भी ऑनलाइन है। और अधिकांशतः बच्चे आज हम घर का सामान देखो ऑनलाइन क्यों खरीद रहे हैं, बहुत सारा सामान ऑनलाइन खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही धीरे धीरे बदल रहा है। ये तो कोरोना काल है, कोरोना काल नहीं होता तो भी देखो बहुत सारी शॉपिंग ऑनलाइन होने लगी है। स्टडी को भी ऑनलाइन समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जो बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वो ऑनलाइन स्टडी को पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता के साथ सीखने का प्रयास करना होगा। तो जैसे ही आप रफ लेकर के और प्रैक्टिस करेंगे एक एक वर्ड, तो ठीक है। तो जब भी अम्ल क्रिया करे किसी पदार्थ के साथ तो या वो क्षार होगा या उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। यहां पर क्षारक अधात्विक ऑक्साइड क्रिया कर रहा है, मतलब क्षारक से क्रिया करने वाला पदार्थ अम्ल होगा या अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपको नोट करना होगा कि पीतल और तांबे के बर्तन, पीतल बनता है बेटा, पीतल एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक मिला के पीतल बनाया जाता है। पीतल कोई सिंगल धातु नहीं है। पीतल या तांबे के बर्तनों में दही रख दिया जाए या छाछ रख दी जाए तो क्या होगा। ये से आप घर में भी आप देखोगे, कभी आप पीतल के बर्तन में लेना, घर वाले देखते ही मना कर देंगे बेटा इसमें मत ले। आप पीतल का कोई गिलास है, कटोरी है, ठीक है, और उसमें आपने दही ले लिया, छाछ ले लिया, या आपने उसमें कढ़ी भी ले ली, क्योंकि कढ़ी के अंदर भी आप छाछ या बिना दही की कढ़ी नहीं बना सकते। कहने का मतलब खट्टा पदार्थ, खट्टे पदार्थ हुई एसिड है, इसलिए इसको हम किसमें, पीतल के या तांबे के बर्तनों में नहीं लेते। उसका कारण क्या है समझना। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नोट कर लेना। पीतल व तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं। ध्यान देने वाली बात, देखो पीतल और तांबा दोनों ही क्या है, धातु है। पीतल व तांबा
धातु है और दही व खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं। ठीक है, तो ये धातु अम्ल से क्रिया करेगा, धातु की क्रिया अम्ल से होगी, तो यहां पर कॉपर के या जिंक के लवण बनेंगे, लवण प्लस जल बनता है ना। तो यदि हमारे पास बर्तन तावा या पीतल का है, इससे क्रिया कराएंगे तो कॉपर या जिंक के लवण बनेंगे, और ये बनने वाला लवण विषैला होता है। कैसा होता है? विषैला लवण होता है। अतः पीतल या तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ रख दिए जाएं तो धातु की क्रिया यानी इन पदार्थों की क्रिया अम्ल से हो जाती है और विषैले लवण का निर्माण होता है, जिससे हमें चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो जाती है, हमारी तबीयत भी खराब हो जाती है। इसलिए ऐसे बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह आपको लिखना होगा कि जो बर्तन हमने लिया है, पीतल या तावा जो भी, वही धातु है, और दही या खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं, ये क्रिया करके विषैले लवण का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए ऐसे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। एक क्वेश्चन की धातु के साथ जब अम्ल की क्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है, ये मैं आपको बता चुका, हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस निकलती है। यदि जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो फटफट की ध्वनि के साथ वो जलती है। ठीक है, ऐसे और भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जैसे आए हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आगे एक और क्वेश्चन में लेता हूं, सभी अम्ल और क्षारों में क्या समानता होती है? अम्ल और क्षारों में समानता समझने वाली बात है, कुछ पॉइंट नोट करा दूंगा। क्वेश्चन, सभी अम्लों व क्षारों में क्या समानता होती है? नंबर 1, ध्यान देना, अम्ल और क्षारों में समानता। पहला पॉइंट, जब भी अम्ल या क्षार, अम्ल व क्षार धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और कुछ धातु क्षार धातु के साथ भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। दूसरी समानता देखिए, अम्ल और क्षार अम्ल व क्षार कह दो या क्षारक कह दो, अम्ल व क्षारक जल में आयनित हो जाते हैं। जल में आयनित हो जाते हैं, कहने का मतलब जैसे ही अम्ल और क्षार को हम जल में डालते हैं तो उनके आयंस अलग हो जाते हैं। जैसे ये HCl है, अब इस HCl को आप जैसे ही जल में डालोगे H+ और Cl-, इसमें ये विभाजित हो जाता है। ये क्षार है NaOH, इसको जल में डालोगे Na+ और COH-, इस तरह ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जल में क्या होते हैं, ये आयनित हो जाते हैं। और देखिएगा, एक पॉइंट और, अम्ल व क्षार धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। देखो, अम्ल व क्षार
धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और, अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं तथा अपने गुणों को खो देते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की समानताएं हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूं कि इन चारों समानताओं को आप एक बार देख लें। अम्ल व क्षारक धातु के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। अम्ल क्षार जल के साथ क्रिया करके आयनित होते हैं। अम्ल व क्षारक धातु के साथ क्रिया लवण बनाते हैं, और अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराएं तो लवण व जल बनेगा और अपने गुणों को खो देंगे। ठीक है, तो यहां इन क्वेश्चनों के बारे में आपने बात की। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और लूंगा कि जल में अम्ल विद्युत का चालन करते हैं। यहां से मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आज की वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।